हम इको का चैप्टर नंबर 4 रीड करने जा रहे हैं, जिसका नेम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो मतलब खाद्य सुरक्षा है, जो खाने पीने की जो सिक्योरिटी है वो कैसे की जाती है, मतलब सभी लोगों तक कैसे खाना पहुंच पाता है, लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लोगों तक कैसे खाना पहुंच सकता है, कि सभी लोगों के लिए हम खाने का जो दावा है, खाने की जो सुरक्षा है वो कैसे कर सकते हैं सभी तक। फूड सिक्योरिटी consist of consistent availability, accessibility and affordability of food for all individual. The assurance of food security relies on the effectiveness of the public distribution and systems and the government protective measures to address the potential threats and to this security. In this chapter we will learn about the food security scenario in India. इस चैप्टर के अंदर हम फूड से इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी का सिनेरियो उसको रीड करेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, खाने के लिए लोगों तक कैसे, खाने को लोगों तक कैसे पहुंचाती है। तो जो फूड सिक्योरिटी होती है वो हमारे देश में खाने की अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करवाती है, फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स भी करती है, जैसे पीडीएस सिस्टम, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बोलते हैं, राशनिंग का भी करती है। वो फर्स्ट टॉपिक करती है। अभी इसको हम डीपली रीड करेंगे तब और क्लियर होगा चैप्टर में। मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी रेफर टू द availability, accessibility and affordability of food to all people at all times. Food security depend on the public distribution systems and the government's initiatives and actions when security is threatened. यानी फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, असेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है उस चीज़ को खरीद सकना। अफोर्ड का मतलब उस चीज़ को खरीद सकते हैं, यानी वो ऑफ फूड टू ऑल पीपल और एट ऑल टाइम, यानी हर समय पर जो सभी इंसान है वो क्या कर सकते हैं, उन तक खाने की अवेलेबिलिटी हो, असेसिबिलिटी, और वो खाने को अफोर्ड कर सके। फूड सिक्योरिटी डिपेंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो फूड सिक्योरिटी है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट कौन सा प्रोग्राम चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं इसको। तो फूड सिक्योरिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन, 3 डायमेंशन है इसके। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, accessibility of food and third is affordability of food. Availability of food का मतलब होता है खाने की पहुंच. It means food production within the country, food imports and previous year stock stored in government granaries. इसका मतलब होता है जो खाने की चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो कंट्री के अंदर किया जाता है और फूड इम्पोर्ट किया जाता है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट क्या करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स के लिए फूड को स्टोर करके रखती है ग्रेनरीज में। असेसिबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है इट मीन्स फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, की जो खाना है वो सभी तक पहुंच रहा है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड का मतलब होता है इट मीन डैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वन डाइटरी नीड्स, यानी अपनी डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग जो सभी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। Thus, food security is assured in a country only if enough food is available for all person. कि सभी लोगों के लिए क्या होता है, enough food available होता है। All person have the capacity to buy goods of acceptable quality. सभी जो लोग हैं, सभी पर्सन हैं, उनके पास उनकी कैपेसिटी होती है, उनके पास क्षमता होती है सभी गुड्स को एक्सेप्ट करने की, उनकी क्वालिटी को खरीदने की। There is a no barrier on access to food. यानी कोई भी ऐसे, यानी फूड तक पहुँचने के लिए कोई भी बाधा या कोई भी बैरियर नहीं होता। 1995 द वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर द फूड सिक्योरिटी एट इंडिविजुअल। 1995 में वर्ल्ड फूड समिट हुआ था जिसने ये डिक्लेयर किया था फूड सिक्योरिटी हर इंसान के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, रीजनल हो, नेशनल हो एंड ग्लोबल लेवल पर हो, सभी के लिए क्या की जाती है, फूड सिक्योरिटी की जाएगी। All at all time have the physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs, उनकी dietary needs के according. The declaration further recognize the poverty eradication is essential to improve access to food. Declaration, इसमें ये declaration की गई थी poverty eradication, गरीबी को कैसे हटा सकते हैं, उनके improve access to food, कि लोगों तक खाना पहुँचाकर इस चीज़ में सुधार करके हम गरीबी को क्या कर सकते हैं, देश से हटा सकते हैं। A new dimension to food security. फूड सिक्योरिटी का एक न्यू डायमेंशन था इन 1970s as food security was understood as the availability of the adequate supply of basic food stuff at all time. यानी सभी समय पर मतलब क्या करना, खाने की अवेलेबिलिटी करना, उपलब्धता करना। अमर्त्य सेन, ये आपको पता है कि इकोनॉमिस्ट थे, added a new dimension to the traditional meaning of food security. He emphasized that people should have access to food through the entitlements. These entitlements are combination of what can produce, exchange in market along with the state or other supplies provided by the society. बता रखा है इसके अंदर कि इसमें क्या होता है,
वन कैन, एक क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करेगा, उसके बदले मार्केट में जाएगा, चीज़ें एक्सचेंज होंगी और अदर सप्लाईज तक पहुंच के सोसाइटी के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की नीड हमें क्यों होती है? जनरली द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो पुअर सेक्शन होता है वो उन्हीं के लिए मेन मोटिव होता है कि उनके लिए फूड सिक्योरिटी करना, क्योंकि वो लोग ही क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं खाने पीने की चीज़ों से। तो हाउएवर पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो face the problem of food security when the country faces a national disaster calamity like that earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine etc. आपने देखा होगा कि पॉवर्टी लाइन एक मेजरिंग लाइन होती है जो टू मेजर द पॉवर्टी स्टैंडर्ड को मेजर करती है। अब अबव पॉवर्टी लाइन से ऊपर के लोग भी, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर के लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है फूड सिक्योरिटी। क्यों बेटा? क्योंकि उनको नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, जैसे मान लो डिजास्टर्स आ गया, ड्रॉथ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गई, तो उनके लिए भी फूड का असेस होना, उनके लिए फूड का अवेलेबल होना, उनके लिए उनको फूड को अफोर्ड कर पाना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए फूड सिक्योरिटी की जाती है। इफ सच calamity happen in every widespread area or stretch over a longer time period, it may cause situation of starvation, जिसकी वजह से कौन सी क्या होता है बेटा? भुखमरी फैलती है, यानी लंबे पीरियड तक एक जगह पर क्या बनी रहती है। अगर फेमिनाइन यानी किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो अबव पॉवर्टी लाइन के जो पर्सन है उनको भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, उन तक भी फूड ना पहुंच पाए, तो ये जो लंबे टाइम तक ये सिचुएशन, इसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन यानी भुखमरी। A massive starvation might become a famine. Famine is characterized by widespread death due to the starvation and the epidemic. Famine ये बता रहा है massive starvation might become, किसकी वजह से बनता है? famine। famine का मतलब जब कोई हमारे देश में अकाल पड़ता है उसकी वजह से भुखमरी फैलती है। और famine is the characterized by the widespread death, इसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है भुखमरी की वजह से। इट कोस्ट बाय फोर्स यूज ऑफ इम्प्योर वाटर और डेकाइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी, यानी किसकी वजह से होता है? यूज़ ऑफ, अगर गंदा पानी यूज़ कर लिया, खराब खाना पीना यूज़ कर लिया, खाना नहीं मिल रहा बॉडी को उनके न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंग, बॉडी में वीकनेस हो गई है, स्टारवेशन की वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट डिवास्टिंग फेमिनाइन इंडिया वॉज फेमिनाइन ऑफ बंगाल इन 1943 में, यानी बंगाल के अंदर क्या पड़ा था? भुखमरी का अकाल पड़ा था। द फेमिनाइन किल 30 लाख पीपल इन द प्रोविनेंस बंगाल, जिसकी वजह से बंगाल के प्रोविनेंस में 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। पीपल हु वर अफेक्टेड द मोस्ट इन बंगाल फेमिनाइन ऑफ 1943 वर एग्रीकल्चर, और जो अफेक्ट हुए थे वो कौन थे? एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, फिशर्समैन थे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स थे एंड अदर कैजुअल लेबरर्स थे। दे वर अफेक्टेड ड्यू इन टू द ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्राइस, क्योंकि वो अफेक्ट हुए थे क्योंकि वहाँ पे चीज़ों के प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे। टुडे फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री लीडिंग टू स्टारवेशन डेथ एज टाइम, आपको पता है भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेचुरल क्लाइमिटी ऑफ पेंडेमिक में ऑल्सो लीड टू फूड शॉर्टेज, यानी कुछ हमारी नेचुरल क्लाइमिटीज़ हो गई या कुछ पेंडेमिक हो गई जिसकी वजह से खाने की सिक्योरिटी शॉर्टेज हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 की सिचुएशन थी, पेंडेमिक हैड द एडवाइस इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी, इससे भी इसकी वजह से क्या हुआ था? कोविड-19 फूड सिक्योरिटी पर क्या पड़ा था? इम्पैक्ट पड़ा था। रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट और पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज इम्पैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी इफेक्ट। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड ऑल टाइम। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर हर समय पर फूड की अवेलेबिलिटी करना ताकि फूड उपलब्ध हो, इंक्लूडिंग क्लाइमेटीज एंड पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कैसी भी सिचुएशन आ जाए गवर्नमेंट को सभी लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। फूड सिक्योरिटी जैसी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि लोगों को या देश के लोगों को उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट है हमारा फूड इनसिक्योर पीपल। फूड इनसिक्योर पीपल कौन होते हैं? खाद्य से असुरक्षित लोग कौन होते हैं? जिनको प्रॉपर फूड सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो फूड इनसिक्योर पीपल हो गए। And food and nutrition insecurity has affected a large section of people in India. The most affected people are landless people, traditional artisans, self-employed workers and beggars. इसमें आपके आ जाते हैं बेटा landless people जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस आ गए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आ गए, बेगर्स आ गए, ये लोग क्या होते हैं? फूड इनसिक्योर्स होते हैं। इन अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन अंडर पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट। दीज वर्क आर लार्जली एंगेज इन सीजनल एक्टिविटी एंड वेरी पेड वेरी लो वेजेस। यानी आपने देखा होगा जो अर्बन एरियाज़ हैं उन लोगों में वहाँ पर इनसिक्योर पीपल कौन से होते हैं? फूड इनसिक्योर पीपल जैसे जो मतलब सीजनल वर्क करते हैं। मान लो आज उनके पास सीज़न के अकॉर्डिंग काम है तो उनके पास पैसा आ रहा है, वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, बट जब अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते, सीजन ऑफ होने के बाद उनका काम नहीं चलता, तो इस टाइप के लोगों को फूड इनसिक्योर पीपल बोला जाता है शहरों के अंदर।
The social composition along with the inability to buy goods and also play a role in food insecurity. For example, SC, STs and some sections of OBCs who have either poor land and base और very low land productivity and prone to food insecurity. यानी SCOs, OBC, ST ये लोग भी फूड इनसिक्योर पीपल्स में आते हैं. माइग्रेंट्स भी होते हैं हु लेफ्ट देयर होम टाउन, जो अपना होम टाउन छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या अपने सर्च ऑफ वर्क काम की खोज की वजह से, जो वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं. अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, उनको भी क्या बोला जाता है? फूड इनसिक्योर पीपल्स बोला जाता है.